की फोदगी का व्लॉग। दो बहनें अमारा और अरमीना आजकल है अंडर रेडार, अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर स्क्रूटनी। वेल, आज तक आप लोग शोर मचाते रहे कि जितने ये छापड़ी हैं, ये गली मोहल्ले के छापड़ी जिन्होंने जुम्मा जुम्मा 8 दिन 4 पैसे खैरात लेके कमा लिए और नो दौलतिये बन गए, और आप ही लोगों से ट्रैफिक लेकर और व्यू लेके आप ही को जताते हैं, आप ही को शो ऑफ करते हैं, और आप ही लोगों को जो है बुली करते हैं और ड्रामा मचाया हुआ है, और हर रोज एक इंस्टिगेशन और प्रोवोकिंग और एक ड्रामा रचाया हुआ है न्यूज में रहने के लिए, और एक पूरे का पूरा क्योस बनाया हुआ है, और आप लोगों को उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और जब 10 फुट के कमरे में दानों वाली लड़कियां, ये मोटे मोटे नाकों वाली लड़कियां, एस्थेटिकली बिल्कुल भी प्यारी नहीं, एस्थेटिकली कमरे का बुरा हाल, बर्तन टूटे हुए, बेड टूटे हुए, बाथरूम का बुरा हाल, जब एक गरीब का व्लॉग हिट हो गया, जब एक गरीब जो नेचुरल व्लॉग जिसकी हमें जरूरत थी, जो हम चाहते थे, वो हो गया, तो अब आप लोग चीखे मार रहे। अरे पागलों, यही तो हम चाहते थे। हमें पॉश ड्राइंग रूम्स, पॉश लाइफस्टाइल, हमें नो दौलतियों के ड्रामे, हमें छापड़ियों के ड्रामे नहीं चाहिए। हमें ये नेचुरल हमारे मुल्क की गली मोहल्लों के लड़कियां, लड़के, लोग, इनकी जिंदगियां, इनकी कहानियां देखनी है। ना मोबाइल खत्म होंगे, ना सोशल मीडिया खत्म होगा, ना व्लॉगिंग खत्म होगी। ये एक नए दौर की इजाद है, बल्कि अब इससे और नई नई चीजें आगे आएंगी। इसको खत्म करना नामुमकिन है। अपना दिल मत खाओ, लेकिन जो आप चाहते हैं जो हो, जब वो हो रहे तो भी तुम लोगों को प्रॉब्लम है। अरे गरीब का व्लॉग हिट हुआ, वो बेचारी लड़कियां जो ओवर एज हो रही हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई, जिनके भाई काम नहीं करे, जो फाइनेंशियली अनस्टेबल है, जिनके सरों पे मां नहीं है, जिनके सरों पे बाप चला गया, दे आर अंडर न्यूज, देयर इन न्यूज। उनके व्लॉग्स हिट हो रहे हैं, और हमने इनको पाकिस्तान के टॉप व्लॉगर्स बनाना है। हमने इन लोगों को व्यूज देने हैं, और हम लोगों ने इनको अमीर भी बनाना है। ये होती है व्लॉगिंग। अब पाकिस्तान के ओरिजिनल व्लॉगर्स आपके सामने आए हैं। अब तक तो आप छापड़ियों को देख रहे थे, नो दौलतियों को देख रहे थे, शोधों को, छिचोरों को देख रहे थे। दिस इज द रियलिटी। ना पीआरपी, ना बुटॉक्स, ना फिलर्स। क्या बात है। गलती उनसे हो गई, गलती उनसे हो गई कि जहां कैमरा बंद कर देना चाहिए था, कैमरा बंद कर, वहां कैमरा बंद नहीं किया। एजुकेशन की कमी, और ये हम उन्हें सिखाएंगे, मैं और आप, या हमारे सरकारी इदारे जो सेंसरशिप पॉलिसी बन रही है, वो सिखाएगी उनको और आने वाले ऐसे कई व्लॉगर्स को। इस बात से ये बात तय होती है कि वी वांट अ नेचुरल व्लॉग्स। उनके व्लॉग देख के मुझे लाहौर की वो गलियां, पीटीवी के ड्रामों की वो खुशबू आती है। ये हैं हमारे मुल्क के लोग, ये वो रियलिटी है जो हमने दुनिया को दिखानी है, और यही वो व्लॉग्स हैं जिनको आगे लेके जाना है। बाप की मैयत का व्लॉग, उनकी मर रहा है वो, कैमरा ऑन है, भाई पीछे पड़े हुए हैं। यू डोंट नो कि जब किसी के घर में बीमारी आती है, लोग किससे, व्हाट दे गो थ्रू। बंदा बीमारी से लड़की बीमार पुरसी कर करके इमोशनलेस हो जाता है, थक जाता है। जो दर्द हम वीडियो देख के महसूस कर रहे होते हैं, वो दर्द वो 4 सालों से महसूस कर रहे होते हैं। मजे की बात है कि जब आपके घर का कोई बंदा मरता है, जो कितना भी बीमार रह चुका हो, कितना भी बूढ़ा हो, कितना भी ज़ईफ, जब वो मरता है ना, तो सडनली आपको बीमारी के दौर भूल जाता है, आपको उसके वो एक्टिव दौर याद आते हैं, और फिर आप एक नॉस्टैल्जिया में और एक अजीब से एक जोन में जाते हैं जिसमें वो लड़कियां जा रही हैं। लेकिन वो जो तकलीफ से 4 साल गुजरती हैं, कहीं ना कहीं उसके ख़त्म हो जाने का एक सुकून भी होता है, एक थकावट भी होती है। जो व्लॉग था, अगर आपको इस चीज़ का एतराज़ है कि यार बाप की मैयत का भी व्लॉग, तो इसका भी व्लॉग, तो उसका भी व्लॉग, हम स्कूलिंग जो करने चले हैं ना, और हम एक दूसरे को जो बहुत ज़्यादा टीच करने चले हैं, जो कि पूरी दुनिया में नहीं होता, चलो अच्छी बात है, बड़ी फिक्र है एक दूसरे की, क्योंकि हम सब एक दूसरे की फुप्पियाँ, चाचे, मामियाँ जो है, इस स्टोरी से उन्हें पता चल गया कि जी यहाँ पे कैमरा स्टॉप करना है। आने वाले के दौर में लोगों को पता चल गया कि किसकी चीज़ की प्रमोशन करनी है, कहाँ कैमरा स्टॉप करना है। ये जो जितने भी केसेस हो रहे हैं, ये पाकिस्तान में सोशल मीडिया को, इन्फ्लुएंसर्स को, क्रिएटर्स को सबक सिखा रहे हैं, एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। लेकिन अमारा और अरमीना छा गई हो तुसी। डॉक्टर जी खान लव्स यू। आई एम कमिंग टू लाहौर। मैं भी लाहौर में था, मेरे कुछ मिनी फैमिली इवेंट था,
اور میرے بیک ٹو بیک انٹرویوز تھے اینڈ میرے پاس ایک سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں تھا. لیکن انشاءاللہ آئی ایم کمنگ ٹو لاہور اور میں امارا اور ارمینا کے پاس جاؤں گا. میں وہاں بیٹھ ان کے ساتھ پراٹھا انڈا اور چائے پیوں گا, ان کو گاڑی میں لے کے گھوموں گا, ان کو اسلام آباد بھی ہم بلائیں گے, ہم گھومیں گے, مری جائیں گے, پھریں گے. وی ول میک دیم مائی بیسٹ فرینڈ. ہم بیسٹیز بنائیں گے ہمارا اور ارمینا کو, ہم انہیں گروم کریں گے. اور انشاءاللہ اگر ہماری بساط ہوئی اور ہمیں لگا کہ ہم اس قابل ہیں, ہم ان کی اس 10 فٹ کی جگہ کو جاپنیز رومز کی طرح سیلیبریٹ کریں گے, اس کو اچھا بنائیں گے. چھوٹی سی اسپیس پہ ہم سب کچھ اویلیبل کرنے کی کوشش کریں گے. سو آئی ایم ویری ہیپی فار دیم. معاف کر دیں ان کو, بیچاری ہیں, غریب ہیں. غریب تو نہیں ہے, وہ کچھ کرنے کی ہمت اور لگن رکھتی ہیں, اور غریب نہیں ہے وہ دل کی امیر ہے. کیا مزے کی بات ہے, وہ اپنے 10 فٹ کے کمرے میں بھی خوش ہے یار, اس چائے پراٹھے میں بھی خوش ہے. کیا بات ہے. I feel so good watching them. اگر ان کو اس تکلیف میں, اس درد میں مسکرانے کی کوئی وجہ ملی ہے تو کیوں چھیننا چاہ رہے ہو یار؟ Why you want to take that minor or little happiness from them? اور ایک بیمار آدمی پڑا ہوا ہے, بھائی بیمار پڑے ہیں چھوٹے 10 فٹ کے کمرے میں اس گرمی میں, اگر ان کے پاس ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے تو چھوڑ دو یار. ٹھیک ہے, ان سے غلطی ہو گئی, ان کو سب اسکروٹنائز کر رہے ہیں, ان کو اس چیز کا احساس ہو گیا. لیکن اب ہم نے اس چیز کو سیلیبریٹ کرنا ہے کہ ہمارے ملک کا 10 فٹ کے کمرے کے غریبوں کا ولاگ ہٹ ہوا ہے. ہمارے ملک کے ان ایستھیٹکلی جو چہرے ہیں بڑی ناکوں کے ساتھ اور دانوں کے ساتھ اور فریکلز کے ساتھ, وہ بھی ہٹ ہوئے ہیں. اینڈ دے آر سو کانفیڈنٹ. کیا بات ہے ان لڑکیوں کی یار, پرواہ بھی نہیں ہے انہیں. اپنے اسی چہرے کے ساتھ, اسی انداز کے ساتھ انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ نیچرل اور اوریجنل رہنا بھی جو ہے ایک کلا ہے, اور اس سے بھی لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں. سو یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس تھا. آئی ایم ویری گلیڈ کہ لوگ کور کریں. یاسر شامی جو ہے وہ ڈیلی پاکستان کے ساتھ, میرا بھی ایک انٹرویو ہوا ہے ان کے ایک اور ہوسٹ کے ساتھ, لیکن آئی ایم ریلی گلیڈ کہ یاسر شامی himself went to that to cover that story. اور ایک دو اور جو ہے لوگ بھی جا رہے ہیں اسٹوری کور کرنے کے لیے. ہمارا ارمینا, you girl rocks, you rock girl, and I'm coming and we're gonna catch up and we're gonna have fun. Love you.